हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन अत्यंत शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज दिनांक है 15 फरवरी और दिन है रविवार और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 14वें दिन की पावन कथा। इससे पहले के सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। लेकिन उससे पहले आज आपको हमारे चैनल पर महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी अवश्य सुननी है। आज के फाल्गुन मास महात्म्य का प्रारंभ करने से पहले आइए आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी की एक अत्यंत अद्भुत और ज्ञान से भरपूर कथा सुनाते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सखी थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि तीसरी स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ बड़े सुख और आनंद से रह रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ से परी थी, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। मैं गहन दुविधा में पड़ गई हूँ। हे महादेव, अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करे। माता पार्वती के प्रश्न सुनकर भगवान शिव अत्यंत शांत स्वर में बोले, पार्वती, तुम अपने तीनों प्रश्न मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हें संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा तथा अंतिम प्रश्न है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? माता पार्वती के 3 गंभीर प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, जिन स्त्रियों को तुमने देखा उनमें से 2 विधवा होकर अत्यंत दुखी जीवन जी रही है और एक सुहागिन अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह रही है। जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है? तो सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। इस कथा को बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को अधूरा ज्ञान मिलता है और अधूरा ज्ञान जीवन में कभी काम नहीं आता। देवी, तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कथा में छिपे हुए हैं। यदि तुमने इसे मन लगाकर सुना तो तुम्हें न केवल अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे बल्कि पूर्ण संतुष्टि भी प्राप्त होगी। माता पार्वती के प्रश्न सदा लोकहित के लिए होते हैं, इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, जब भी आप ऐसी पवित्र कथाएं सुने तो उन्हें बीच में अधूरा छोड़कर कभी उनका निरादर मत कीजिए। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। अब आप कथा आरंभ कीजिए। मैं पूरे मन और पूर्ण श्रद्धा से इसे सुनूंगी। जब तक आप कथा कहेंगे मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा। तब भगवान शिव बोले, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कथा सुनाता हूँ जो सुहागिन होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह एक राजा की नौकर की पत्नी है। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और अटूट भरोसा है। वह अपने साथियों के सामने बार बार अपनी पत्नी के पतिव्रता धर्म की प्रशंसा करता रहता है। एक दिन की बात है, उस नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी अधिक प्रशंसा की कि उसकी चर्चा धीरे धीरे राज दरबार तक पहुंच गई। एक दिन राजा ने उस नौकर को बुलवाया और उससे कहा, तुम सबके सामने अपनी पति की प्रशंसा करते रहते हो कि वह अत्यंत पतिव्रता है, क्या तुम्हें सच में उस पर पूरा विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, देवी, राजा की बात सुनकर नौकर ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है कि वह पूरी तरह पतिव्रता है। तभी वहां उपस्थित महामंत्री ने कहा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर दूं तो तुझे क्या दंड मिलना चाहिए? नौकर ने उत्तर दिया, यदि आप मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर देंगे तो महाराज मुझे फांसी की सजा दे दे। अब नौकर ने भी चुनौती देते हुए कहा, और यदि मंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग न कर पाए तो उसे क्या दंड मिलेगा? राजा ने कहा, तब मंत्री को भी फांसी की ही सजा दी जाएगी। देवी, इस प्रकार मंत्री ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद मंत्री ने नौकर से पूछा, मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाऊं जिससे तुम यह मान सको कि मैं तुम्हारी पत्नी का धर्म भंग करने में सफल हुआ हूँ? नौकर ने उत्तर दिया, मंत्री जी, यदि आप मेरे घर जाकर वह पटका
और कटार ले आए, जो मुझे मेरे विवाह के समय दूल्हे के रूप में मिली थी, जिसे मेरी पत्नी ने अत्यंत संभाल कर रखा है और जो हमारे सुहाग की निशानी है। यदि वही वस्तु आप मुझे लाकर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी शर्त स्वीकार हो जाने के बाद मंत्री नगर में गया। वह एक दूती के पास पहुंचा। दूती का कार्य होता है लोगों को आपस में उलझाना, भ्रम उत्पन्न करना और संबंधों में दरार डालना। वह दूती भी आपस में लोगों को भिड़ाने और उलझाने का काम किया करती थी। जो काम कोई नहीं कर पाता था उसे करने में वह अत्यंत चालाक और सक्षम मानी जाती थी। इसी प्रकार एक दिन उस मंत्री ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस दूती को बुलवाया और उससे कहा, देखो इस नाम का एक व्यक्ति है, मेरी उससे एक शर्त लगी हुई है। इसके बाद मंत्री ने उस शर्त की पूरी बात विस्तार से दूती को समझा दी। फिर वह दूती से बोला, तू किसी भी तरह उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दो। तुझे जितना धन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे सब दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मंत्री की यह बात सुनकर दूती बोली, अरे तू उस औरत के विषय में बात ही मत कर। वह स्त्री तो पूर्ण रूप से पतिव्रता है। वह तो तेरी ओर देखेगी भी नहीं और उसके परिवार वाले भी बड़े क्रूर और भयंकर स्वभाव के हैं। तेरी तो खाल उतार कर रख देंगे। तब मंत्री ने कहा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका पटका और कटार चुरा कर लिया और यदि उस स्त्री के शरीर पर कोई विशेष चिन्ह हो तो वह भी मुझे देखकर बता देना, फिर मैं तुझे मनचाहा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूंगी। वह नौकर शहर में ही रहता था। दूती उसके घर पहुंची और उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ। मैं बहुत वर्षों बाद यहाँ आई हूँ। तब उस सरल हृदय स्त्री ने कहा, आइए बुआ जी, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाई। इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने अत्यंत आदर और सम्मान दिया, परंतु उसे क्या मालूम था कि यह स्त्री उसके साथ छल करने आई है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक उसके घर में रही। जब वह पतिव्रता स्त्री स्नान करने लगी तब दूती ने उसकी जांघ पर बना हुआ तिल देख लिया। अब तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। उधर स्नान के पश्चात जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई घर में भोजन बनाने चली गई तब दूती को सुनहरा अवसर मिल गया। उसने चुपके से पटका और कटार उस घर से चुरा लिए और तुरंत वहां से निकल गई। फिर वह सीधे मंत्री के पास पहुंची और वह पटका तथा कटार उसे सौंप दिए। साथ ही उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर बने तिल का निशान भी विस्तार से बता दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके बाद वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने उस नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए हैं और यह पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। अब राजा ने तुरंत दरबार सजाया और उसी नौकर को बुलवाया। फिर सभा में महामंत्री से कहा गया कि वह पटका और कटार नौकर को दिखाए। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने वह पटका और कटार नौकर को दिखाए और साथ ही उसकी पत्नी की जांघ पर तिल का निशान भी बता दिया। अब तो वह बेचारा नौकर निरुत्तर हो गया। उसे मानने पड़ा कि मानो उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग हो गया हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तब राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद का निश्चय कर दिया और घोषणा कर दी कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इसके बाद राजा ने नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। नौकर ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा ने उसे आज्ञा दे दी। ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। तब वह नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से अत्यंत दुखी होकर बोला, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से शर्त लगाई थी। मैंने राजा के सामने कहा था कि यदि कोई मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दे तो मुझे फांसी दे दी जाए। अब देखो, मुझे 15 दिन बाद फांसी दी जाएगी। तुमने मेरे साथ धोखा करके ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई, परंतु दुख की बात यह थी कि उसके पति को अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया। अब राजा ने उसे कैद में डालने का आदेश दे दिया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान का स्मरण किया और साहस जुटाकर राजा के दरबार में पहुंच गई।
उसने राजा से नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उसने अपना भेष बदल दिया था। वह अत्यंत सुंदर लग रही थी। राजा स्वयं नृत्य के बड़े शौकीन थे, इसलिए उन्होंने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री और दरबारी उपस्थित होकर इस सुंदरी के नृत्य की व्यवस्था करें। फिर सभी मंत्री, महामंत्री और राजा दरबार में उपस्थित हो गए। जब उस स्त्री ने नृत्य आरंभ किया तो उसका नृत्य इतना मनोहर और आकर्षक था कि राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तब उस पतिव्रता स्त्री ने अवसर देखकर कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर बैठा है। उसने मेरे रुपए लिए थे परंतु आज तक लौटाए नहीं। कृपया उसे फांसी की सजा दीजिए। राजा ने तुरंत कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में वह चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसे अवश्य फांसी की सजा दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुनो। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपका मंत्री ही मेरा चोर है, आप इसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी उसे अपना चोर बता रही है, तब वह घबराकर बोला, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, बल्कि मैंने तो इसे आज से पहले कभी देखा तक नहीं। आप ही बताइए, मैं इसके घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी है, तभी वह सुंदरी दृढ़ स्वर में बोली, महाराज, अगर ये मंत्री मुझे जानता ही नहीं तो आप ही इससे पूछिए कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप अब मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। महाराज, अब मैं आपको पूरी सच्ची कहानी सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास अपने एक दूती को भेजकर मेरी जान के तिल का पता लगवाया। उसी ने यह पटका और कटार चुराकर यहाँ लाकर दिया है। और महाराज, आपके मंत्री द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी तब उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है। वह पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकी। महाराज, मैंने उस स्त्री को अपने घर में बहुत मान सम्मान दिया, उसके ठहरने की पूरी व्यवस्था भी की। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, इस प्रकार जब उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की सच्ची और स्पष्ट बात राजा ने सुनी तो उसने तुरंत दूती को बुलवाया। जब दूती दरबार में आई तो उसने राजा के सामने सारी बात सच सच स्वीकार कर ली। तब राजा को सारा सत्य समझ में आ गया। उसने तुरंत उस निर्दोष नौकर को छोड़ दिया और उस दुष्ट मंत्री को फांसी की सजा दे दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इसके बाद उस पतिव्रता स्त्री ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से अत्यंत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैंने कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुख से नहीं लिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कथा यही पूरी होती है। अब तुम अपने 3 प्रश्नों के उत्तर भी ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो सुनो देवी, जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वे समय से पहले ही विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा होकर अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत करती है। बस यही उस रहस्य की बात थी जिस 3 सहेलियों की तुम चर्चा कर रही थी। उनमें से जो 2 विधवा थी और एक यह नौकर की पत्नी थी जो सच्ची पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी। उधर जो 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही उन्हें पुकारती थी। इसी कारण उनके पति की आयु कम हो गई और वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई। आज वह दुख भरा जीवन जी रही है। इसलिए देवी, कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या किसी उत्सव में जाती है उनके जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उन्हें अपने पति का सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव आगे कहते हैं कि देवी, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी वस्तु है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? तो देवी, ध्यान से सुनो, वह वस्तु है गाली। एक सच्ची और चरित्रवान स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री अपने पति को अपशब्द कहती है वह स्त्री चरित्रवान नहीं कहलाती।
ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और वह समय से पहले ही विधवा भी हो सकती है। इस प्रकार भगवान शिव के मुख से यह दिव्य उपदेश सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों के उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। वह हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती। जिस घर में ऐसी स्त्री रहती है वहाँ सदा लक्ष्मी जी का वास होता है। वह घर धन्य धान्य से भरा रहता है और ऐसी स्त्रियां अपने घर को स्वर्ग समान बना देती है। यह थी आज की प्रेरणादायक कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का पावन अध्याय। श्री व्यास जी कहते हैं, हे महाभाग्य युधिष्ठिर, भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यप नंदन भगवान सूर्य की स्थापना की गई है। वह पवित्र स्थान रवि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वही रूप और यौवन से संपन्न नासत्य नाम से विख्यात अत्यंत दिव्य दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, जो देवलोक के वैद्य के रूप में प्रसिद्ध है। विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा का विवाह अश्विन वाली भगवान सूर्यदेव के साथ हुआ था। संज्ञा से यमराज और यमुना वे दोनों संतानें उत्पन्न हुई। यमुना आगे चलकर महान और पवित्र नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई, लेकिन संज्ञा देवी भगवान सूर्य के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाती, इसलिए उन्होंने अपनी ही छाया का आवाहन किया और छाया से कहा, तुम मेरी ही तरह भगवान सूर्य की सेवा में सदा उपस्थित रहना। मेरे पुत्रों और मेरे पति सूर्यदेव के साथ सदैव उत्तम व्यवहार करना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहां उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा जी के दर्शन किए और विश्वकर्मा जी ने भी बड़े आदर और प्रेम से उन्हें अपने पास रखा। कुछ समय तक वे अपने पिता के घर में ही ठहरी रही। तब एक दिन उनके धर्मपिता विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री से बड़े स्नेह और प्रेम से कहा, बेटी, यह तुम्हारे अधिक समय तक रहने से धर्म का लोप हो रहा है। अपने बंधु बांधवों के साथ अधिक समय तक रहना किसी के लिए भी उचित नहीं होता। स्त्री की सच्ची शोभा तो अपने पति के घर में ही होती है। इसलिए अब तुम जाओ और अपने पति के घर सुखपूर्वक निवास करो। पिता के ऐसे मधुर और धर्मयुक्त वचनों को सुनकर संज्ञा ने आदर पूर्वक अच्छा कहकर उन्हें प्रणाम किया और वहां से उत्तर कुरु की ओर प्रस्थान किया। वह पहले से ही सूर्यदेव के प्रचंड तेज से भयभीत थी, इसलिए उसने घोड़ी का रूप धारण कर लिया और वहीं तपस्या में लीन हो गई। इधर भगवान सूर्य ने अपनी दूसरी पत्नी छाया को ही संज्ञा समझकर उसके गर्भ से 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। छाया अपनी संतानों के प्रति जो अत्यंत प्रेम पूर्ण व्यवहार करती थी, किंतु संज्ञा की संतान पुत्र और कन्या के साथ वैसा स्नेह नहीं रखती थी। लाड प्यार, भोजन और व्यवहार में वे प्रतिदिन भेदभाव करती थी। यमुना ने तो उसके इस व्यवहार को सह लिया, किंतु यमराज से यह अन्याय सहन नहीं हुआ। वे अपने पिता के पास गए, प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, तात, ये मेरी माता नहीं है। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने छाया को बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, देवी, संज्ञा कहाँ चली गई? उन्होंने बार बार पूछा, परंतु जब उसने कुछ नहीं बताया तो वे क्रोध में आकर उसे श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। उनके क्रोध को देखकर भयभीत होकर छाया ने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सारी बात जानकर सूर्यदेव तुरंत विश्वकर्मा जी के घर गए और उनसे संज्ञा के विषय में पूछा। विश्वकर्मा जी ने विनम्रता से कहा, देव, संज्ञा आपके भेजने से मेरे घर अवश्य आई थी, किंतु मैंने तो उसे फिर से आपके पास ही भेज दिया था। यह सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि लेकर ध्यान में देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरुक्षेत्र में कठोर तपस्या कर रही है। उन्होंने यह भी जाना कि मेरे तेज को असह्य समझकर मेरी ओर देखने में समर्थ नहीं हो सकी। आज पूरे 50 वर्ष बीत चुके हैं और वह पृथ्वी पर तपस्या कर रही है। यह जानकर भगवान सूर्य अत्यंत वेग से संज्ञा के पास पहुंचे। उस समय वह धर्मरण में तपस्या में लीन थी। भगवान सूर्य को अपने समीप आता देखकर संज्ञा पुनः घोड़ी के रूप में स्थित हो गई। यह देखकर भगवान सूर्य भी अश्व रूप धारण कर उनके समीप पहुंचे। फिर उन दोनों का दिव्य मिलन हुआ और उसी मिलन से दिव्य जुड़वा पुत्र अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उनके दाहिने खुर से पृथ्वी खुद गई और वहां एक पवित्र कुंड बन गया, जिसमें निर्मल जल प्रकट हुआ। इसी प्रकार उनके पिछले चरणों से भी एक दूसरा कुंड निर्मित हुआ। जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर कभी कोढ़ आदि भयंकर रोगों से पीड़ित नहीं होता। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। देवताओं ने वहां जाकर सूर्यदेव को वकल वन
के स्वामी के रूप में स्थापित किया। साथ ही वहां संज्ञा रानी और दोनों अश्विनी कुमारों की भी स्थापना की गई। जो मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखकर श्रद्धा से सूर्य कुंड में स्नान करता है वह महानरक में पड़े हुए अपने पितरों का भी उद्धार कर देता है। जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करके उस कुंड का जल पीता है उसका पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। रविवार युक्त सप्तमी, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य कुंड में स्नान करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते। संक्रांति, व्यातिपात और वैधृति योग के अवसर पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या तथा चतुर्दशी को जो वहां स्नान करता है उसे कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकाग्र होकर वकल आदित्य का पूजन करता है वह जब तक सूर्य देव तपते हैं तब तक परम धाम में निवास करता है। उसे कभी सर्प का भय नहीं होता, ना ही भूत प्रेत की बाधा सताती है। जो मनुष्य रोगग्रस्त हो यदि वह 6 महीने तक नियमित सूर्य कुंड में स्नान करे तो वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस धर्मारण्य क्षेत्र में कन्यादान करता है वह उस विवाह यज्ञ से पवित्र होकर ब्रह्मालोक में भी पूजित होता है। इस क्षेत्र में गोदान, शय्यादान, मूंगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल और सोने का दान अवश्य करना चाहिए। रविवार युक्त सप्तमी तिथि में जो वकला आदित्य का स्मरण करता है उसे ज्वर, रोग, शत्रु और व्याधियों से कभी भय नहीं होता। तब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, मुने, भगवान सूर्य का वकला अर्थात वकलादित्य नाम कैसे पड़ा? तब व्यास जी बोले, हे राजन, जब संज्ञा रानी ने भगवान सूर्य की प्राप्ति और उनके तेज की शांति के लिए एकचित होकर वकल नामक वृक्ष के नीचे तपस्या की तब उसी वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य अत्यंत शांत हो गए। उसी समय रानी ने 2 परम मनोहर दिव्य रूपधारी पुत्रों को जन्म दिया। इसी कारण भगवान सूर्य का नाम वकला पड़ा। जो वहां श्रद्धा से स्नान करता है उसे कोई व्याधि, कोई रोग, कोई पीड़ा स्पर्श नहीं करती। वह धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। 6 महीने में मनुष्य वहां सिद्धि प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। व्यास जी कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं आपको एक और अद्भुत वृत्तांत सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे धर्मराज, पूर्व दिशा से उत्तर दिशा की ओर एक समय देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूरे 300 वर्षों तक अत्यंत कठोर और कठिन तपस्या की। वृत्तासुर के वध से जो भारी पाप उन्हें लगा था उसी पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र ने जितेंद्र होकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करके भगवान शंकर की आराधना में स्वयं को लीन कर दिया। उस समय भगवान चंद्रशेखर उनकी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। वह स्वयं प्रकट होकर इंद्र के समीप आए और उन्हें प्रेम पूर्वक बोले, हे देवराज, तुम जो भी कुछ वर मांगना चाहते हो निसंकोच मांगो, मैं अवश्य ही तुम्हें वह प्रदान करूंगा। देवराज इंद्र विनम्र होकर बोले, हे देवेश्वर, हे कृपा के अतः सागर महेश्वर, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो कृपा करके वृत्तासुर के वध से जो मुझे पाप लगा है उसका पूर्ण नाश कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे देवराज, धर्मरण में ब्रह्म हत्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती। गौ हत्या, द्विज हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या जैसे पाप भी मेरे ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के तथा यमराज के वचनों से वहां प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए तुम उस पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करो। यह सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे दया के सागर महेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, कृपा करके मेरे नाम से यहाँ स्वयं स्थापित हो जाइए। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहकर इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली। लोगों के कल्याण और समस्त पापों की शुद्धि के लिए भगवान शंकर धर्मरण में इंद्रेश्वर नाम से विराजमान हो गए। जो मनुष्य सच्ची भक्ति से पुष्प और धूप आदि अर्पित करके भगवान इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष रूप से माघ मास की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है वह शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो श्रद्धा पूर्वक चतुर्दशी तिथि में सांग रुद्र जप करता है वह समस्त पापों से शुद्ध होकर परम पद को प्राप्त करता है। जो लोग कुष्ठ आदि भयंकर रोगों से पीड़ित होते हैं वह उस तीर्थ में केवल स्नान मात्र से ही शुद्ध होकर दिव्य देह को प्राप्त कर लेते हैं। जो स्नान करके देव आदि देव इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह ज्वर के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो स्त्री
दुर्भाग्यवश बांझ हो, जिसकी संतान बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो, या जो मृत वत्सा हो, ऐसी स्त्री यदि शिव के समक्ष उस पवित्र कुंड में स्नान करके एकाग्रचित से उनकी पूजा करे तो वह स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार देवराज इंद्र को अनेक वरदान देकर पिनाकधारी भगवान शंकर देवताओं और असुरों द्वारा सेवित होकर अपने दिव्य धाम को लौट गए। इसके पश्चात महातेजस्वी इंद्र भी अपने लोक को लौट गए। इंद्रपुत्र जयंत ने भी वहां एक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग में स्थित भगवान शिव जयंत की स्तुति से सदा प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, वहां धरा क्षेत्र नाम का एक पवित्र तीर्थ है। उसमें देवमजजनक नाम का एक सुंदर और श्रेष्ठ तड़ांग अर्थात सरोवर शोभायमान है। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो मनुष्य उस सरोवर में स्नान करता है और जलपान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने से डाकिनी, शाकिनी, बेताल, पितर, ग्रह और नक्षत्रों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। वह सांग रुद्र जप करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग की बात है। हे धर्मराज, लोहासुर नाम का एक अत्यंत मदमस्त और दुष्ट राक्षस था। वह ब्राह्मण का वेश धारण करके सदा धर्मरण क्षेत्र में आता और वहां के ब्राह्मणों को अत्यंत कष्ट देता था। वह उस क्षेत्र के शूद्रों और वैश्य समुदाय को पीटता था, यज्ञों को नष्ट कर देता था और होम की सामग्री को खा जाता था। वह वेदियों और बावलियों को अपवित्र कर देता था। जो भी पवित्र भूमि वहां थी उसे लोहासुर मलमूत्र आदि से गंदा कर देता था। उसके भय से सभी ब्राह्मण अपने परिवार सहित चारों दिशाओं में भाग गए। वैश्य भी भयभीत होकर ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। भय से व्याकुल होकर दूर जाकर वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण आपस में एकत्रित हुए और विचार विमर्श करने लगे। सबने एक मत होकर परम पवित्र मुक्तारण्य नामक निर्जन वन में जाने का निश्चय किया। वहां थोड़ी दूर पर उन्होंने निवास बनाया और उस गांव को वज्र नाम दे दिया। वह गांव संसार में शंभु ग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ वैश्य भयवश आगे बढ़े और थोड़ी दूर पर मंडल नाम से एक अन्य गांव बसाया। कुछ वैश्य ब्राह्मणों से अलग होकर दूसरे मार्ग पर चले गए और धर्मरण्य से थोड़ी दूर पर रुककर चिंतित हो गए कि अब हम कहाँ आ गए हैं। वहीं उन्होंने अंडालस नाम से एक नया ग्राम बसाया। जिस वैश्य के नाम से वह प्रसिद्ध था उसी नाम से उस गांव की पहचान हो गई। सभी वैश्य और ब्राह्मण भय से इतने व्याकुल हो गए कि मोह में पड़ गए, इसलिए उन्होंने अपनी नई निवास भूमि का नाम मोहमयी रखा। इस प्रकार धर्मरण्य से सब लोग दसों दिशाओं में पलायन कर गए। ब्राह्मण और वैश्य कोई भी धर्मरण्य में ठहर नहीं सका, जो परम दुर्लभ और सभी तीर्थों का भूषण था। वही धर्मारण्य क्षेत्र उजाड़ हो गया। लोहासुर ने उसकी अत्यंत दुर्दशा कर डाली। तीर्थों का नाश करके और ब्राह्मणों को वहां से भगाकर वह दानव अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने घर को लौट गया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा।